Hello students, welcomes all of you again in online classes Chemistry with Vijay। आज हम बात करेंगे बीएससी पार्ट सेकेंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट में वुडवर्ड फीजर रूल के बारे में। पिछली क्लासेज में हम पढ़ चुके हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, व्हाट इज द अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड टाइप ऑफ बैंड के बारे में भी हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं वुडवर्ड फीजर रूल्स के बारे में, जो कि न केवल बीएससी पार्ट सेकेंड के लिए बल्कि ऑल अदर कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए भी यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम में जो केमिस्ट्री से संबंधित है उसमें कोई न कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है कि दिए गए कंपाउंड की लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू वुडवर्ड फीजर रूल के नियम से ज्ञात कीजिए। तो चलो हम बात करते हैं अब इसके कि ये वुडवर्ड फीजर रूल को सबसे पहले रॉबर्ट बी वुडवर्ड ने सन 9 ने दिया था और इसके लिए उनको 1965 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। इस नियम के माध्यम से हम लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू का कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि हमारी ऑब्जर्व वैल्यू है उससे 5 to 6% डिफ़र हो सकता है, लेकिन लगभग उसके पास में ही होता है। और किसी कॉन्जुगेशन पर किसी अल्फ़ा बीटा या ब्यूटाडाइन है या एनोन है, उन पर कोई ऑक्सोक्रोम जुड़ता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन भी हम इस नियम के माध्यम से करते हैं कि कोई एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़ जाता है तो उसकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू में क्या फ़र्क होगा। यदि कोई डबल बॉन्ड एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है तो तब लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कितना होगी। इस सब के बारे में हम वुडवर्ड फीजर के रूल के माध्यम से ज्ञात करते हैं। और कॉन्जुगेटेड डाइन, ट्राइन और अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन सबके लिए हम अलग अलग तरीके से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले वुडवर्ड फीजर रूल की बात करते हैं डाइंस के लिए, कि डाइंस के लिए हम किस तरह से लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो इसको पढ़ने से पहले हम समझते हैं कि डाइंस एसाइक्लिक भी हो सकती है और साइक्लिक भी हो सकती है। तो एसाइक्लिक के लिए हम मानते हैं कि जो बेस वैल्यू हम जिसको मानकर चलते हैं वो होता है 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है, 1,3-ब्यूटाडाइन। इसको हम बेस वैल्यू मान के चलते हैं। अब बाद में इस पर कितने और डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, ये चेन और कितनी लंबी है, और ये चेन लंबी होने से इसके अल्फ़ा बीटा जो होता है वुडवर्ड फीजर रूल, इसमें लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू पर क्या फ़र्क पड़ता है, ये वुडवर्ड फीजर रूल के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि डाइन के लिए जो एसाइक्लिक डाइन है उसके लिए हम बेस मानते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन। इसके लिए जो वैल्यूज होती है वो होती है 217 नैनोमीटर। अब यदि इस 1,3-ब्यूटाडाइन पर और कोई कॉन्जुगेशन जुड़ा हुआ है या एक और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, जैसे हम यहाँ मान के चल रहे हैं ये एक एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है, एक ये एक्स्ट्रा डबल, ये सब कॉन्जुगेशन में। तो ये कॉन्जुगेशन में होने पर इनकी वैल्यू जो 217 नैनोमीटर हमने ली है इसमें प्लस हो जाएगी। जितने कॉन्जुगेशन एक्सटेंड कॉन्जुगेशन है उतने, यहाँ 2 है तो हम 2 जोड़ देंगे 60, मतलब 217 में हम 60 नैनोमीटर और जोड़ देंगे।
ठीक है। तो ये एक कॉन्जुगेशन बढ़ने पर एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होगा तो +30 ऐड होगा। अब हम यदि कहें कि इसमें यदि कोई एक्जोसाइक्लिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसके लिए +5 ऐड होगा। एल्किल ग्रुप यदि कोई जुड़ा हुआ है तो उसके लिए भी +5 होगा। अब मैं यदि यहाँ 1,3-ब्यूटाडाइन ये लेके और ये इस एग्जाम्पल को लेता हूँ, यहाँ पर यदि कोई एक एल्किल ग्रुप जोड़ दिया तो इस एल्किल ग्रुप के लिए जो वैल्यू जुड़ेगी वो +5 नैनोमीटर और ऐड हो जाएगी इसकी वैल्यू में। इसी प्रकार यदि कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके लिए +5 हम ऐड कर देंगे। इसी प्रकार यदि कोई एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके लिए हम +60 ऐड कर देंगे। कुल मिलाकर के जो 1,3-ब्यूटाडाइन है इसको हम बेस वैल्यू मानते हैं। ठीक है, अब इसकी बेस वैल्यू हमने मान लिया 217 नैनोमीटर और बाद में इसमें अगर कोई कॉन्जुगेशन डबल बढ़ रहा है तो +30 उसका इंक्रीमेंट हो जाएगा। यदि कोई एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो उसके लिए +5 हो जाएगा। अब एक्जोसाइक्लिक क्या है? एक्जोसाइक्लिक है जैसे कोई रिंग है ये, अगर यहाँ पर मैंने रिंग जोड़ दी इसमें इस तरह से 1,3-ब्यूटाडाइन में ये और ये, तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड होगा ये कहलाता है एक्जोसाइक्लिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और इस एक्जोसाइक्लिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए जो वैल्यू ऐड होगी वो होगी +5 नैनोमीटर। तो मैं समझता हूँ कि एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के बारे में समझ चुके होंगे। और जितने एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, अब मैं यदि इसमें कह दूँ कि इधर यहाँ पर, तो इसमें जितने एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होंगे उसमें उतने ही +5 और ऐड हो जाता है। तो ये हो गया ब्यूटाडाइन के लिए, एसाइक्लिक ब्यूटाडाइन के लिए। ठीक है, अब हम एसाइक्लिक, इसके बाद हम बात करेंगे साइक्लिक ब्यूटाडाइन। लेकिन उसके लिए सबसे पहले हम एसाइक्लिक ब्यूटाडाइन की बात करते हुए इसके एग्जाम्पल्स को हम सॉल्व करते हैं। कि सबसे पहले ये देखो, ये हमने कोई एग्जाम्पल लिया है ये, ठीक है, ब्यूटाडाइन पर आइसोप्रीन हमने लिया है और आइसोप्रीन में जो एक एल्किल ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, आइसोप्रीन है, आइसोप्रीन को हम मानते हैं कि ये क्या है, एसाइक्लिक ब्यूटाडाइन। क्या है? एसाइक्लिक ब्यूटाडाइन। और एसाइक्लिक ब्यूटाडाइन के लिए 217 नैनोमीटर हम इसकी बेस वैल्यू ऐड करते हैं। अब इस पर यदि 1,3-ब्यूटाडाइन पर एक एल्किल ग्रुप हमने देखो यहाँ पर ये एल्किल ग्रुप जोड़ रखा है, ये मेथिल ग्रुप है, इस मेथिल ग्रुप के लिए +5 और ऐड कर दिया। तो देखिए ये 217 इसकी बेस वैल्यू +5, 1 एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़ने पर इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू प्राप्त होगी 222 नैनोमीटर और इसकी जो एब्जर्व्ड वैल्यू होती है 220 नैनोमीटर। अब हम बात करते हैं एलिल डाइइन साइक्लोहेक्सेन। ये एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर। अभी इसमें हम बताएंगे कि एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड किस तरह से होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको मानते हैं कि ये इसकी बेस वैल्यू क्या होगी, एसाइक्लिक ब्यूटाडाइन। ये यहाँ पर ये वाला, इस वाली रिंग को हम क्या लेंगे, इस वाले जो चेन को क्या लेंगे, हम बेस वैल्यू मानते हैं। और इसके लिए बेस वैल्यू की वैल्यू क्या थी हमारी, 217 नैनोमीटर। अब इस पर यहाँ पर इस रिंग को देखते हुए ये इसके लिए एक एक्जोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। तो 1 एक्जोसाइक्लिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए +5 नैनोमीटर ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर एल्किल सब्स्टिट्यूट कितने होंगे, यहाँ पर एक कार्बन है, इस कार्बन पर ये कार्बन है, इस कार्बन पर एक ये मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ, एक ये मेथिल, मतलब 2 एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं। 2 एल्किल सब्स्टिट्यूट के लिए
+10 नैनोमीटर हम ऐड करेंगे, क्योंकि एक एल्किल सब्स्टिट्यूट के लिए +5 होता है, 2 हो गए तो 2 के लिए, तो ये यहाँ +10। इस तरह से हमें जो वैल्यू प्राप्त होती है 232 नैनोमीटर हमें प्राप्त होती है, जो कि ऑब्जर्व वैल्यू 237 के समीप होती है। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल हम करते हैं। यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन में है। अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं वुडवर्ड-फिशर रूल के अनुसार। इसकी अब लैम्डा मैक्सिमा हम ज्ञात करेंगे, तो क्या होगा, इसकी बेस वैल्यू 217 नैनोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 1 2 डबल बॉन्ड के बाद जो तीसरा बॉन्ड है ये क्या कहलाएगा, एक्सटेंडेड इन कॉन्जुगेशन। और एक्सटेंडेड इन कॉन्जुगेशन कितने डबल बॉन्ड है, 1 है, 1 के लिए कितना ऐड होगा, +30, यहाँ +30 ऐड होगा। इसके बाद में कोई एल्किल सब्स्टिट्यूट इस पर नहीं जुड़ा हुआ है, कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है और किसी प्रकार का कोई सब्स्टिट्यूट यहाँ नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो वैल्यू हमें प्राप्त होगी वो हमें प्राप्त होगी 247 नैनोमीटर, ठीक है। ये कैलकुलेशन हमारी होती है। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, ये कोई एसाइक्लिक चेन है कंप्लीट। अब इसमें हम देखते हैं कि कितने डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 कार्बन तक डबल बॉन्ड है, मतलब ये 1,3-ब्यूटाडाइन के रूप में हम इसको मानते हैं, मतलब बेस वैल्यू मानेंगे 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए 217 नैनोमीटर आएगा। अब देखिए, अब इसमें कितने एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं, इसके लिए देखो हमें एल्किल सब्स्टिट्यूट किस तरह से ज्ञात करना है। इसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें जहाँ तक इसमें कॉन्जुगेशन है उस कॉन्जुगेशन को हम एक वलय के रूप में कर लेते हैं। इस तरह से उसके चारों तरफ एक रिंग बना देते हैं। देखिए ये हमने रिंग बना दी है, ये ठीक है। अब ये रिंग जहाँ जहाँ पर सिंगल बॉन्ड को काट रही है उसको हम किससे, इस तरह से ये 2 जगह। तो अब इसमें क्योंकि एल्किल की सर यहाँ पर भी एल्किल लगा हुआ है, लेकिन ये एल्किल यहाँ पर ये भी जुड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं। हमें जो एल्किल सब्स्टिट्यूट होगा वो एल्किल सब्स्टिट्यूट होगा एक तो ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। तो 2 एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं, 217 नैनोमीटर हमने कैलकुलेशन की है। कई बुक्स में 214 नैनोमीटर भी इसको दिया हुआ है। यदि आप 214 लोगे बेस वैल्यू या 217 नैनोमीटर लोगे, दोनों वैल्यूज़ आपकी सही होगी, ठीक है। अब 2 यहाँ पर एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए तो +10 उसमें जुड़ जाएगा। यदि 214 लिया है तो +10 उसमें जुड़ेगा तो 224 होगा। यदि 217 तुमने लिया है तो उसमें +10 और हो जाएगा, तो ये 227 तुम्हें प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा किस तरह से एल्किल सब्स्टिट्यूट को हम मॉलिक्यूल में देख पाते हैं। One way to identify an auxochrome is to draw a loop around the entire conjugated systems, including extending olefins, and then add hash marks across all bond attached to the loop. तो ये सभी जो लूप के बाहर जो कट लगता है, ये सभी कट क्या होंगे, एल्किल सब्स्टिट्यूट को शो करते हैं। अब हम और अच्छी तरह से समझ सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल और हम सॉल्व करके देखते हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो थी एसाइक्लिक डाइईन के लिए। अब हम बात करेंगे साइक्लिक डाइईन्स के लिए कि वुडवर्ड-फिशर रूल साइक्लिक डाइईन्स के लिए किस तरह से लागू होता है। अब साइक्लिक डाइईन भी 2 तरह की होती है, एक होती है हेट्रोएनुलर डाइईन जिसको ट्रांसोइड बोलते हैं, एक होती है होमोएनुलर डाइईन जिसको हम सिसोइड कहते हैं। अब हेट्रोएनुलर एक 1 बाय 1 हम लेते हैं। हेट्रोएनुलर डाइईन हेट्रोएनुलर जैसा कि नाम से ही पता है कि इसमें 2 डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, लेकिन दोनों डबल बॉन्ड डिफरेंट रिंग में है।
मतलब दो डिफरेंट वलय में, दो भिन्न वलयों में दो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हो तो वो कंपाउंड कहलाता है हेटेरोएन्युलर या ट्रांसॉइड कंपाउंड। और यदि दोनों डबल बॉन्ड एक ही रिंग में हो और दोनों कॉन्जुगेशन में हो तो वो कहलाता है होमोएन्युलर या सिसॉइड कंपाउंड। अब देखिए, जो हेटेरोएन्युलर कंपाउंड होते हैं उनके लिए वुडवर्ड फीजर के अनुसार बेस वैल्यू क्या होगी, लैम्डा मैक्सिमम की 214 नैनोमीटर, और होमोएन्युलर के लिए होगी 253 नैनोमीटर। अब इन बेस वैल्यूज़ को हम मान करके फिर इसमें कितने एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जुड़ा हुआ है, कितने एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, कितना एक्सोसाइक्लिक इसमें डबल बॉन्ड है, कितने एंडोसाइक्लिक इसमें डबल बॉन्ड है, कितने इसमें हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं, एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो सब्स्टिट्यूट या जो ऑक्सोक्रोम इसमें जुड़ा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दैट वी विल कैलकुलेटेड लैम्डा मैक्सिमम। यदि होमोएन्युलर में एक और रिंग यहाँ हम जोड़ दें, ठीक है, यदि एक और होमोएन्युलर रिंग जुड़ी हुई हो, इस तरह से दो रिंग जुड़ी हुई हो पास पास में और दोनों होमोएन्युलर हो, ठीक है, ये तो इसके लिए जो एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट होगा वो +39 का होगा। मतलब कोई भी एडिशनल होमोएन्युलर यदि प्रेजेंट है तो उसके लिए जो बेस वैल्यू है 253, उसमें एडिशनल +39 और हो जाएगा। इसी प्रकार कोई एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है तो +30, कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो +5 प्रत्येक के लिए, कोई एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है तो प्रत्येक एल्किल के लिए +5 जुड़ेगा, कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो +5, कोई एमाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके लिए +60 और ऐड हो जाता है। इसके बाद में अब हम देखिए, अब ये कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम वुडवर्ड फीजर रूल को समझेंगे। यहाँ पर ये हमने लिया है, कोई रिंग है जो कि देखो यहाँ पर दोनों डबल बॉन्ड है, दो डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में है और दोनों डबल बॉन्ड किस में है, अलग अलग रिंग में है। तो किस तरह का कंपाउंड होगा, ये होगा हेटेरोएन्युलर कंपाउंड। तो इस हेटेरोएन्युलर कंपाउंड की बेस वैल्यू हमने क्या बताई थी, अभी क्या देखी थी, 214 नैनोमीटर। तो हम सबसे पहले इसकी लिखते हैं बेस वैल्यू 214 नैनोमीटर। अब देखो इसमें कितने एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं, कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, कितने एंडोसाइक्लिक है या कुछ और सब्स्टिट्यूट इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो हम कैसे चेक करें। देखो मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इस पूरे सिस्टम में जहाँ तक कॉन्जुगेशन है वहाँ तक हम इसके चारों तरफ एक लूप इस तरह से बना देते हैं। इस लूप में फिर हम देखते हैं कि इस लूप में कहाँ तक होता है, ये यहाँ डबल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है और एक इस कार्बन से 1 2 3 कितने एल्किल सब्स्टिट्यूट हो गए, 3 एल्किल सब्स्टिट्यूट हो गए। तो 3 एल्किल सब्स्टिट्यूट हो गए। अब यहाँ पर जो है एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा तो यहाँ पर ये जुड़ जाएगा 214 नैनोमीटर प्लस 15 नैनोमीटर प्लस 5 नैनोमीटर। तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी 234 नैनोमीटर हमें प्राप्त होगी, जो कि एब्जर्व्ड वैल्यू के पास में होता है। अब यदि हम बात करते हैं एक और दूसरे एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम और अच्छे से इसको समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये रिंग है, ये भी सेम देखिए, इसमें दो डबल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड इन डिफरेंट रिंग्स में हैं, जिसको हम हेटेरोएन्युलर कंपाउंड्स या हेटेरोएन्युलर डाइन्स बोलेंगे, जिसके लिए बेस वैल्यू होगी हमारी 240 नैनोमीटर। इसमें कोई एक्सटेंड कंजुगेशन नहीं है, कोई एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है,
कोई एल्किल सब्स्टिट्यूट है, तो एस्टैब्लिशमेंट को बिल्कुल देखें कि है। एक बार सबको सेपरेट वन कराओ, टू पूरे थ्री। स्टाफ को कराओ। तो यहाँ पर कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होंगे? 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा और 3 एल्किल सब्स्टिट्यूट यहाँ पर होंगे। और 3 एल्किल सब्स्टिट्यूट के लिए क्या वैल्यू होगी? 1 एल्किल सब्स्टिट्यूट के लिए +5 होता है, तो 3 के लिए 15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी कैलकुलेशन होती है 214 इसकी बेस वैल्यू प्लस 15 एल्किल फॉर 3 एल्किल सब्स्टिट्यूशन 1 एक्सोसाइक्लिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड देन कैलकुलेटेड वैल्यू इज 234 नैनोमीटर, दैट इज द नियर ऑफ एब्जर्व वैल्यू दैट इज 247 नैनोमीटर। और यही हमने रूल्स में पढ़ा है कि वुडवर्ड फ्यूजर रूल के द्वारा लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि उसकी एब्जॉर्ब वैल्यू के 6 to 7% वेरी करते हुए होती है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जिसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हम एल्किल सब्स्टिट्यूट निकालते हैं, किस तरह से एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हम निकालते हैं, किस तरह से इसमें एक्सटेंड इन कॉन्जुगेशन होता है। तो ये देखिए इस एग्जांपल को यहाँ पर, अब यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है यहाँ पर प्रेजेंट है, रिंग ए बी सी, रिंग ए बी सी। तो ए और बी में जो डबल बॉन्ड है ये हमारे कॉन्जुगेशन में है, लेकिन रिंग सी में जो हमारा डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो हम जो सिस्टम लेंगे वो सिस्टम लेंगे ये सिस्टम हमारे पास होगा। तो हम जो लैम्डा मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड फ्यूजर रूल हम कैलकुलेट करेंगे वो रिंग ए और बी को मानते हुए लेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, डिफरेंट रिंग में है, तो ये हेट्रोएन्युलर कंपाउंड होगा। और हेट्रोएन्युलर कंपाउंड के लिए बेस वैल्यू हमारी क्या है? 214 नैनोमीटर। अब यहाँ देखिए ये तो हमारी 214 नैनोमीटर बेस वैल्यू हो गई। अब इसमें कितने एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं? तो एल्किल सब्स्टिट्यूट के लिए मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि हम इस सिस्टम के चारों तरफ एक लूप बनाएंगे और लूप जिस जिस रिंग को जहाँ जहाँ काटेगा वो उसके एल्किल सब्स्टिट्यूट कहलाएंगे। तो देखिए ये काट दिया यहाँ पर 1 2 3 4, तो इसमें कितने एल्किल सब्स्टिट्यूट हो गए? 4 एल्किल सब्स्टिट्यूट हो गए, जिसके प्रत्येक एल्किल सब्स्टिट्यूट की वैल्यू होती है +5, 4 के लिए हो गई 20। तो ये +20 यहाँ और ऐड हो जाएगा। इसके बाद में कोई एक्सटेंड इन कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड है? बिल्कुल नहीं है। इसमें एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड है, लेकिन वो सी रिंग में है और वो सी रिंग में है, लेकिन वो कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो कोई एक्सटेंड इन कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पर हम बात करते हैं कि एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। ये बी रिंग के लिए ए रिंग में जो डबल बॉन्ड है ये बी रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाता है। तो एक यहाँ पर +5 एक्सोसाइक्लिक हो जाता है। तो इस तरह से इस पूरे सिस्टम की जो कैलकुलेशन के बाद हमें लैम्डा मैक्सिमम प्राप्त होती है, इस तरह से पूरा ऐड कर लीजिए इसको, 214 + 20 + 5, जो कि हमें प्राप्त होती है 239 नैनोमीटर। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरह से हम एल्किल सब्स्टिट्यूट का पता करेंगे, किस तरह हम एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड का पता करेंगे और किस तरह से एक्सटेंड इन कॉन्जुगेशन में है डबल बॉन्ड को ऐड करेंगे। तो अब हम और नेक्स्ट एग्जांपल के माध्यम से हम और समझेंगे। जैसे ये एविएटिक एसिड है, ठीक है, यहाँ पर ये है एविएटिक एसिड। इस एविएटिक एसिड में देखिए डबल बॉन्ड है, कंजुगेशन में है, यस है। क्या दोनों डबल बॉन्ड एक रिंग में है? नहीं है, दोनों डबल बॉन्ड डिफरेंट रिंग में है। तो डिफरेंट रिंग में है तो क्या होगा? हेट्रोएन्युलर होगा। तो हेट्रोएन्युलर के लिए बेस वैल्यू क्या होगी? 214 नैनोमीटर। अब इसमें कितने एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं? तो उसके लिए वही करना है। यहाँ पर ये लूप आप बनाओगे, देखो ये यहाँ कटेगा, ये यहाँ कटेगा,
और ये कट जाए तो 1 2 3 4 मतलब 4 एल्किल सब्स्टिट्यूट इससे जुड़े हुए हैं। तो 4 एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं तो 4 सब्स्टिट्यूट के लिए प्लस 20। इसके बाद में इसमें कितने एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है? देखो इस रिंग के लिए यहाँ पर ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है। तो एक एक्सोसाइक्लिक है, इसके +5 और ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 230 नैनोमीटर फॉर एविएटिक एसिड। अब नेक्स्ट एग्जांपल और हम करते हैं और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि ये इसमें 2 डबल बॉन्ड है, दोनों कॉन्जुगेशन में हैं, दोनों एक ही रिंग में हैं। अगर एक ही रिंग में 2 डबल बॉन्ड है तो वो सिस्टम कहलाता है होमोएन्युलर। तो होमोएन्युलर के लिए क्या होगा? 253 नैनोमीटर उसकी बेस वैल्यू होगी। अब हम इसमें देखते हैं कि कितने इसमें एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए, कितने इसमें एक्सटेंड इन कॉन्जुगेशन है, और या कोई और अदर ग्रुप जुड़ा हुआ है कि सर यहाँ जुड़ा हुआ है COOH बॉन्ड। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम में नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको ऐड नहीं करेंगे। तो यहाँ केवल हम देखते हैं एल्किल सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पर एल्किल सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। देखो इसको हम वही रिंग को लूप बनाएंगे इस तरह से, ये लूप बनेगा। देखो अब कहाँ काटा इसने? 1 2 3 4। तो कितने एल्किल सब्स्टिट्यूट हो गए? 4 एल्किल सब्स्टिट्यूट हो गए। 4 के लिए +20 हो जाएगा। इसके बाद इसमें कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है। इस रिंग के लिए ये वाला डबल बॉन्ड क्या कहलाएगा? एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाएगा। तो कितने हो गए? 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, जिसकी वैल्यू हम +5 ऐड करेंगे। तो ये इसमें ऐड करेंगे 253 +20 +5, तो हमें क्या प्राप्त होगा? 278 नैनोमीटर। मतलब लेवोपेमेरिक एसिड के लिए लैम्डा मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी वो 278 नैनोमीटर हमें कैलकुलेशन के माध्यम से प्राप्त होती है। अब देखिए ये एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का मॉलिक्यूल है, इसके लिए हम किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। अब इसमें रिंग के बाहर भी डबल बॉन्ड है, रिंग के अंदर भी डबल बॉन्ड है। तो हम यहाँ सबसे पहले रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड है उसको हम मानते हैं, और इसको हम मानते हैं कि ये होमोएन्युलर डाइईन है। और होमोएन्युलर डाइईन के लिए जो बेस वैल्यू होगी वो होगी 253 नैनोमीटर। ठीक है। अब बाद में हम देखते हैं कि कितने इसमें एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं, क्या इसमें कॉन्जुगेशन में एक्सटेंड इन कॉन्जुगेशन है, कोई एडिशनल होमोएन्युलर इससे जुड़ा हुआ है। तो देखो एडिशनल होमोएन्युलर इसमें कोई नहीं जुड़ा हुआ है। एक्सटेंडेड इन कॉन्जुगेशन, बिल्कुल एक्सटेंडेड इन कॉन्जुगेशन इसमें है। यहाँ देखिए 1 2 2 डबल बॉन्ड के बाद जितने भी डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होंगे वो क्या कहलाएंगे? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर एक ये वाला डबल बॉन्ड जो होगा हमारा एक्सटेंड इन कॉन्जुगेशन होगा। इसके लिए हम कितनी वैल्यू जोड़ेंगे? इसमें +30, 253 में 30 और जोड़ेंगे। इसके बाद इसमें क्या कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है? बिल्कुल नहीं है। कोई एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है? बिल्कुल नहीं है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं। और एल्किल सब्स्टिट्यूट कितने जुड़े हुए हैं ये भी हम यहाँ उस लूप बना करके, और इस तरह से एक यहाँ और एक यहाँ पर। तो ये 2 एल्किल सब्स्टिट्यूट ये नहीं होगा, क्योंकि ये हमने कैलकुलेशन कर लिया है इन एक्स्ट्रा कॉन्जुगेशन में। हमने ऑलरेडी +30 उसके लिए जोड़ लिए। तो 2 एल्किल सब्स्टिट्यूट हो गए, एक एक्सटेंड इन कॉन्जुगेशन हो गया। तो 253 में +30 एक्सटेंड कॉन्जुगेशन का जुड़ेगा, और 10 2 एल्किल सब्स्टिट्यूट का जुड़ेगा, और जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी वो होती है 293 नैनोमीटर फॉर दैट सिस्टम। नेक्स्ट
एग्जाम्पल सेम हम कर चुके हैं इस तरह का एग्जाम्पल, लेकिन और इसको समझ लो और अच्छा समझ में आ जाएगा। ये हेटेरोएन्युलर भी है, हेमियोएन्युलर भी है। इस कंपाउंड में देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कंपाउंड है। रिंग ए में डबल बॉन्ड है, बी में डबल बॉन्ड है और सी में नहीं है। तो ए बी में 2 डबल बॉन्ड है। तो देखो ये हम अगर इसको यहाँ तक माने तो ये हेटेरोएन्युलर होगा, अगर इसको हम ये देखें तो होमोएन्युलर होगा। लेकिन हमको रखना क्या है, तो अकॉर्डिंग टू वुडवर्ड-फीजर रूल हमें वो वैल्यू रखनी है जो ज़्यादा है। तो ज़्यादा होती है होमोएन्युलर के लिए, तो होमोएन्युलर के लिए 253 नैनोमीटर होता है। तो हम इसकी जो बेस वैल्यू लेंगे वो बेस वैल्यू लेंगे 253 फॉर होमोएन्युलर कंपाउंड्स। तो 253 हमने इसकी बेस वैल्यू ले ली। अब देखो इसमें कितने एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं। तो एल्किल सब्स्टिट्यूट के लिए बाकायदा हम इसमें वही लूप वाली प्रक्रिया अपनाते हैं। ये लूप बनाया इस तरह से काटते हुए ये और ये। अब देखो इस लूप ने इन रिंग को या इसके से जुड़े हुए ग्रुप को कहाँ कहाँ काटा, उतने इसके एल्किल सब्स्टिट्यूट होंगे। देखो यहाँ पर 1 2 ये नहीं, ये इस तरह से ये दोबारा देखिए, ये रिंग को यहाँ से ये काट दिया, ये और ये, ठीक है, और ये इधर और ये इधर। तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6। तो कितने एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं? 6। और 6 एल्किल सब्स्टिट्यूट के लिए हम क्या वैल्यू रखते हैं? 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो 30 प्लस 30 हो गया एल्किल सब्स्टिट्यूट के लिए। क्या कोई कॉन्जुगेशन में एक्सटेंड इन कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है। यहाँ 3 डबल बॉन्ड है जो कॉन्जुगेशन में, 2 के बाद जितने भी डबल बॉन्ड होंगे वो कॉन्जुगेशन को हम एक्सटेंड कॉन्जुगेशन मानते हुए उसकी वैल्यू ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमने इसके लिए प्लस 30 और ऐड कर दिया, ये इसके लिए एक्सटेंड कॉन्जुगेशन होगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसमें क्या कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है? बिल्कुल है। जो ए रिंग में जो डबल बॉन्ड है वो बी रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाता है। तो प्लस 5 हमने और यहाँ ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमें जो इसकी वैल्यू प्राप्त होगी 253 प्लस 30 और प्लस 5, ये देखिए 3 और 5 8, 5 और 6 11, 2 1 318 नैनोमीटर हमें इसके लिए प्राप्त हो जाती है। मतलब इसका जो लैम्डा मैक्सिमम होगा वो 318 नैनोमीटर होगा। इसमें क्या है, एक एक्सटेंड कॉन्जुगेशन है, 6 एल्किल सब्स्टिट्यूट है, एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, यही है। इसमें कोई एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। तो इस तरह से हम लैम्डा मैक्सिमम ज्ञात कर सकते हैं साइक्लिक डाइईन के लिए यूजिंग द वुडवर्ड-फीजर रूल। और हम एग्जाम्पल्स कर सकते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल्स है, इस तरह के एग्जाम्पल्स दे रखा है। ये इसमें देखो रिंग ए और रिंग बी 2 रिंग दे रखी है, लेकिन डबल बॉन्ड किस में है? ए रिंग में है। क्या होगा? होमोएन्युलर के लिए क्या वैल्यू होगी? बेस वैल्यू 253 नैनोमीटर और 253 नैनोमीटर यहाँ होगी। इसके बाद हम देखते हैं इसमें कितने एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं, वही लूप वाली पोजीशन काटते हुए। तो 3 एल्किल सब्स्टिट्यूट हो गए, 3 के लिए 15। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, बिल्कुल है। इस रिंग के लिए ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा, तो प्लस 5 इसका जुड़ जाएगा। तो हमें जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 273 नैनोमीटर 273 नैनोमीटर प्राप्त होती है, जो कि उसकी एब्जर्व्ड वैल्यू 275 नैनोमीटर के लगभग समीप होती है। इसी प्रकार से यदि हम इस एग्जाम्पल को लें, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिस्टम हेटेरोएन्युलर होगा। हेटेरोएन्युलर के लिए 240 नैनोमीटर इसकी बेस वैल्यू होगी। इसके बाद में कितने एल्किल सब्स्टिट्यूट? 1 2 3। तो 3 के लिए 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 15 इसमें ऐड होगा। और एक एक्सोसाइक्लिक, इस रिंग के लिए ये वाला बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाता है।
तो +5 और ऐड हो जाएगा। तो ये जो इसकी लैम्डा मैक्सिमम हमें प्राप्त होगी वो प्राप्त होगी 235 नैनोमीटर और कैलकुलेट वैल्यू होगी 234 नैनोमीटर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं वुडवर्ड फीजर रूल के यूज करते हुए डाई इन, चाहे वो एसाइक्लिक डाई इन हो, चाहे साइक्लिक डाई इन हो, चाहे हेट्रोएन्युलर हो, चाहे हेमोएन्युलर हो। तो मैं समझता हूँ कि अब इस तरह के क्वेश्चन में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। यदि आती है तो फिर भी हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से और समझ सकते हैं इसको। ये वाला ये एग्जाम्पल देखिए, इसमें देखो 2 डबल बॉन्ड है, दोनों एक ही रिंग में है। तो ये दोनों एक रिंग में है तो क्या होगा, ये होगा होमोएन्युलर कंपाउंड। ये ध्यान रखने वाली बात है कि कंपाउंड हेट्रो है या होमो है। यदि हेट्रो है तो उसके लिए बेस वैल्यू क्या है और होमो है तो उसके लिए बेस वैल्यू क्या है, जो मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अब यहाँ पर देखिए होमोएन्युलर कंपाउंड है तो इसकी बेस वैल्यू होगी 253 नैनोमीटर। अब यहाँ पर कितने एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं, तो वही लूप हम इसके चारों तरफ लूप बनाते हैं और लूप बनाने के बाद में वो लूप जहाँ जहाँ उन बॉन्ड को काटेगा कार्बन कार्बन के बीच वाले को, वो उसका एल्किल सब्स्टिट्यूट होगा। तो ये देखो 1 2 और एक ये 3 एक ये 4, तो कितने एल्किल सब्स्टिट्यूट हो गए, 4 का क्या हो गया 20। ठीक है, कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इसमें नहीं है। ठीक है, कोई एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है। अब कि सर इस OH ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये क्या है उस सिस्टम में नहीं है, तो इसके लिए वैल्यू कैलकुलेट नहीं होगी। तो इस एग्जाम्पल के लिए जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है वो होती है 273 नैनोमीटर। तो ये यहाँ तक समझ में आई बात। ये था हमारा वुडवर्ड फीजर रूल फॉर एसाइक्लिक डाइइन, साइक्लिक डाइइन, और हम किसी भी प्रकार का एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। लेकिन कुछ हमें ध्यान देने वाली बात है कि ये जो कंपाउंड है इसमें 3 एक्सोसाइक्लिक कंपाउंड डबल बॉन्ड है। देखो ये वाला डबल बॉन्ड है, इस रिंग के लिए एक्सोसाइक्लिक होगा, और ये वाला डबल बॉन्ड है ये वाला, इस रिंग के लिए डबल एक्सोसाइक्लिक है, इस रिंग के लिए भी एक्सोसाइक्लिक। तो 3 एक्सोसाइक्लिक। तो हमें देखना है कि कितने इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। अब यदि इस तरह का कंपाउंड होगा कि साहब ये तो हमारा हेट्रोएन्युलर कंपाउंड होना चाहिए, लेकिन इस तरह का कंपाउंड हेट्रोएन्युलर नहीं होगा। ये क्या होगा, ये एसाइक्लिक डाइइन की तरह हम इसकी बेस वैल्यू काउंट करेंगे। इसी प्रकार इसके लिए भी हम एसाइक्लिक डाइइन की तरह बेस वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने योग्य है, और यदि सिली मिस्टेक हम नहीं करेंगे, कॉमन एरर्स नहीं करेंगे, तो हम किसी भी प्रकार का कंपाउंड हमें दे दिया जाए, हम उसके लिए वुडवर्ड फीजर रूल का यूज करते हुए उसकी लैम्डा मैक्सिमम का मान हम निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनोन्स के लिए वुडवर्ड फीजर रूल क्या है। तो इनोन होते क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, ये इस तरह के होते हैं। इस कार्बोनिल कंपाउंड ये भी इनोन है। तो इसमें क्या है, इसके लिए बेस वैल्यू यदि 6 मेंबर्ड रिंग एसाइक्लिक है, या तो कोई 6 मेंबर्ड रिंग है या एसाइक्लिक इनोन है, उसके लिए बेस वैल्यू होगी हमारी 215 नैनोमीटर। सेम है बिल्कुल, जैसा हमने डाइइन के बारे में पढ़ा था, वहाँ पर उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। वहाँ एसाइक्लिक डाइइन के लिए 214 नैनोमीटर थी, यहाँ एसाइक्लिक इनोन के लिए जो बेस वैल्यू होगी हमारी 215 नैनोमीटर होगी। यदि कोई 5 मेंबर्ड रिंग है, क्या है 5 मेंबर्ड रिंग है, तो उसके लिए क्या प्राप्त होगा हमें बेस वैल्यू 202 नैनोमीटर।
यदि कोई एसाइक्लिक डाई इनोन है उसके लिए बेस वैल्यू 245 नैनोमीटर हमें दिया गया है। मतलब ये वुडवर्ड फीजर रूल के अकॉर्डिंग है सारी चीज़ें। अब यदि इस इनोन में कोई एक्स्ट्रा एक डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में जुड़ रहा है तो उसके लिए +30 ऐड होगा। यदि कोई एल्किल ग्रुप या रिंग रेजिड्यू जुड़ा हुआ है तो उसके लिए 10, यदि अल्फा पे जुड़ा हुआ है तो उसके लिए +10 होगा, बीटा पे जुड़ा हुआ है तो +12 होगा, यदि गामा पे जुड़ा हुआ है तो +18 उसको हम और ऐड करेंगे। यदि OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो सेम उसी तरह से, यदि अल्फा पे जुड़ा हुआ है 35, बीटा पे 30 एंड देन 18। यदि एल्कोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 35, 30, 17 रेस्पेक्ट टू अल्फा बीटा गामा डेल के अकॉर्डिंग। इसी प्रकार यदि कोई क्लोरीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके लिए 15 और 12 हम उसके लिए ऐड करेंगे। यदि ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो 25 और 30। ये वैल्यूज हमें याद रखनी पड़ेगी। यदि याद रखोगे तभी जाके हम आगे इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं। यदि कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए सेम जैसे डाई इन के लिए था +5, वैसे ही यहाँ पर हम डाई इन ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए +5 ऐड कर देते हैं। इसी प्रकार यदि कोई होमोसाइक्लिक डाई इन कंपाउंड है इसके साथ जुड़ा हुआ है तो उसके लिए हम +39 ऐड कर देते हैं। तो ये वैल्यूज हम ऐड करेंगे और किसी भी इनोन के लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। एल्डिहाइड, एस्टर्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हैव डिफरेंट बेस वैल्यू देन द कीटोन्स। यदि एल्डिहाइड है तो उसके लिए जो बेस वैल्यू होगी वो होगी 208 नैनोमीटर। यदि इस पे अल्फा बीटा पर कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 220 होगी। इसी प्रकार मतलब डिफरेंट पोजीशन पर एल्किल ग्रुप जुड़ने से उसकी वैल्यूज भी डिफरेंट हमें प्राप्त होगी। इसी प्रकार एस्टर यदि है, एस्टर के लिए भी 208 उसकी बेस वैल्यू होगी। जैसे कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है या और दूसरा एल्किल ग्रुप 217 नैनोमीटर, या कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है +5। इस तरह से हम इसकी एल्डिहाइड और कीटोन के लिए भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अनलाइक कॉन्जुगेटेड एल्केन सॉल्वेंट डज हैव एन इफेक्ट लैम्डा मैक्सिमम, दीज इफेक्ट आर आल्सो डिस्क्राइब्ड बाय वुडवर्ड फीजर रूल। जैसे सॉल्वेंट है, वाटर अगर लिया है तो उसके लिए +8 हम जोड़ देंगे क्योंकि ये पोलर होता है और पोलर क्या करता है, पोलर सॉल्वेंट उसकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू को बढ़ा देता है। किसके लिए? इनोन्स के लिए। और यदि इथेनॉल मिथेनॉल लिया है तो वो कोई फ़र्क उसका नहीं पड़ेगा। क्लोरोफॉर्म लिया है तो -1 कम कर देंगे, डाइऑक्जेन लिया है तो -5 कर देंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये इनोन की जो ग्राउंड स्टेट में जो है इसको अनस्टेबल कर देता है। उनकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के मध्य की ऊर्जा का डिफरेंस बढ़ा देंगे और डिफरेंस ऊर्जा का बढ़ेगा उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू कम हो जाएगी। इसलिए क्लोरोफॉर्म की अगर लेंगे तो -1 कम हो जाएगा, डाइऑक्जेन लेंगे -5, ईथर लेंगे -7 और हाइड्रोकार्बन यदि हम सॉल्वेंट लेंगे तो इनोन्स की जो कैलकुलेटेड लैम्डा वैल्यू है उसमें से -11 कम कर देंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लेते हैं। जैसे कि ये रिंग ले रखी है हमने यहाँ पर इस तरह से, ये देखिए, ये साइक्लिक इनोन है, ठीक है। अब साइक्लिक इनोन के लिए हमने क्या पढ़ा था, बेस वैल्यू 215 नैनोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर 2 एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं। 2 एल्किल सब्स्टिट्यूट कहाँ जुड़े हुए हैं, इसकी ये अल्फ़ा बीटा पोजीशन पर क्या वैल्यू थी हमने देखी थी, अभी देखिए। यदि कीटोन है और उसके बीटा पोजीशन पर यदि कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसके लिए देखिए ये 12 यहाँ ऐड किया है। यदि एल्किल ग्रुप पर कोई अल्फा पोजीशन पर यदि कोई एल्किल सब्स्टिट्यूट होता तो उसके लिए +10 हम ऐड करते।
और वहाँ उस पोजीशन पर क्या था, बीटा पोजीशन पर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए 2 के लिए क्या ऐड किया हमने, +24, क्योंकि एक एल्किल सब्स्टिट्यूट के लिए +12 है, तो 2 एल्किल के लिए 2 × 12 + 24 नैनोमीटर। तो इसके अलावा इसमें कोई एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड नहीं है, कोई और अदर ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसके लिए जो वैल्यू हम कैलकुलेटेड करते हैं इस कंपाउंड के लिए, ये हमारी प्राप्त होती है 239 नैनोमीटर। 215 इसकी बेस वैल्यू और ये 1 और 2 दो इसके एल्किल सब्स्टिट्यूट एट द बीटा पोजीशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। ये रिंग देखिए, इस रिंग में ये क्या है, साइक्लिक इनोन है, और साइक्लिक इनोन के लिए 215 नैनोमीटर बेस वैल्यू है। इसमें एक एक्स्ट्रा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है कॉन्जुगेशन में, उसके लिए +30 नैनोमीटर ऐड किया है। अब देखो अल्फा, बीटा, गामा, डेल, ठीक है। अब अल्फा पे कोई एल्किल सब्स्टिट्यूट या रिंग रेजिड्यू जुड़ा हुआ है नहीं, लेकिन कहाँ जुड़ा हुआ है, बीटा पर। ये वाला देखिए, ये बीटा पर क्या है, रिंग रेजिड्यू। तो बीटा पर यदि रिंग रेजिड्यू जुड़ा हुआ है तो उसके लिए +12। अब यहाँ गामा पे नहीं है लेकिन डेल पोजीशन पर है। अब डेल पर क्या होगा, गामा पे हो या उसके बाद डेल पे हो, उसके लिए +18 नैनोमीटर रिंग रेजिड्यू के लिए वैल्यू ऐड होगी। और इसके बाद में इसमें एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा। कौन सा वाला, ये वाला जो बॉन्ड होगा हमारा इस रिंग के लिए, ये वाला हमारा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होगा, जिसकी वैल्यू होगी +5 नैनोमीटर। तो ये सारी वैल्यू जुड़ कर के और इसके जो कैलकुलेटेड हमें जो प्राप्त होती है 280 नैनोमीटर होती है, जो कि उसकी एब्जॉर्ब वैल्यू के बराबर ही हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम इनोन्स के लिए, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उसमें कौन सी जगह कौन सा रिंग रेजिड्यू जुड़ा हुआ है, कौन सा एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, उसकी वैल्यू को ध्यान में रखते हुए इनोन्स के लिए वुडवर्ड फीजर रूल के अनुसार, नियम के अकॉर्डिंग उसकी क्या ज्ञात कर सकते हैं, उसकी हम ज्ञात कर सकते हैं लैम्डा मैक्सिमम। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर हमने। 1 एसिटाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये देखो, ये इनोन है, ठीक है। अब इस इनोन में एसाइक्लिक हम इसको लेंगे, तो कैलकुलेटेड वैल्यू क्या होगी, जो 6 मेंबर रिंग या एसाइक्लिक इनोन उसमें है 215, उसकी बेस वैल्यू लेंगे। इसके बाद में अब इस पर क्या जुड़ा हुआ है, कौन सा रिंग रेजिड्यू इस पर है, वो चीज़ें हम देखते। देखो ये अल्फा पोजीशन हो गई, इसके बाद ये बीटा, यहाँ पर बीटा पोजीशन हो गई। अल्फा पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और 1 अल्फा पोजीशन पर जो रिंग रेजिड्यू है उसके लिए +10 ऐड करते हैं। यदि बीटा पोजीशन पे है तो +12 ऐड करते हैं। यदि गामा पोजीशन पे है तो 18 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर एक एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है अल्फा पोजीशन पर, दूसरा सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है बीटा पोजीशन पर। ये देखो, ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा पोजीशन, दोनों के लिए 10 + 12 मतलब 22 एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा 215 में। हमें इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू प्राप्त होती है 237 नैनोमीटर। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये देखो, ये साइक्लोहेक्सेनॉन, ठीक है, क्या है, साइक्लोहेक्सानॉन। अब साइक्लोहेक्सेनॉन में
बेस वैल्यू क्या थी, हमने अभी पढ़ा था 215 नैनोमीटर। इसमें एक एक्स्ट्रा इन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है तो उसके लिए +30 भी इसमें ऐड हो जाएगा। एक इस रिंग के लिए ये एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इसके लिए +5 जुड़ जाएगा। अब देखो, अब बीटा पोजीशन पर एक रिंग रेजिड्यू जुड़ा हुआ है, गामा पे कुछ नहीं है लेकिन डेल पे जुड़ा हुआ है 2। तो बीटा के लिए क्या वैल्यू थी 12 और गामा और उसके बाद डेल के लिए 18। तो डेल पोजीशन पर 2 रिंग रेजिड्यू है, 2 के लिए हो गया 36 + 36। 2 डेल ऑक्सोक्रोम जुड़े हुए हैं, यहाँ बीटा पर 1 ऑक्सोक्रोम जुड़ा हुआ है, तो 12 + 36 कुल मिला के जो इसकी जो वैल्यू हमें प्राप्त होती है 215 नैनोमीटर बेस वैल्यू +30 इन एक्सटेंडिंग कॉन्जुगेशन +5 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड +12 रिंग रेजिड्यू एट बीटा पोजीशन और 36 रिंग रेजिड्यू 2 रिंग रेजिड्यू एट डेल पोजीशन 36। ये सब ऐड करने के बाद हमें प्राप्त होता है 298 नैनोमीटर। तो डरना नहीं है, एग्ज़ाम में आता है, हमें किसी भी प्रकार की स्ट्रक्चर दे दी, हमें ये देखना है कि ये है क्या, ये क्या साइक्लिक एसाइक्लिक डाइईन है या ये साइक्लिक डाइईन है या ये एसाइक्लिक इनोन है या साइक्लिक इनोन है या एल्डिहाइड है एस्टर है। यदि हमें ये पता लग जाएगा और हमें फिर याद है कि डाइईन के लिए बेस वैल्यू क्या है और होमोएन्युलर डाइईन के लिए बेस वैल्यू क्या है, हेट्रोएन्युलर डाइईन के लिए बेस वैल्यू क्या है, तो हम इजी वे में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। यदि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, हमें रट्टा मारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू इट बाय रिमेम्बरिंग दीज फॉर्मूलाज ऑफ वुडवर्ड फीजर रूल। इनोन में भी बड़ा इजी है, उसकी बेस वैल्यू तुम्हें याद रखनी है। बेस वैल्यू याद रखने के बाद में रिंग रेजिड्यू कहाँ जुड़ा हुआ है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिंग रेजिड्यू कहाँ जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप कहाँ जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें पोजीशन वेरी करने पर उसकी लैम्डा मैक्सिमम की वैल्यू भी वेरी करेगी। जैसे मैं कह दूं कि एल्किल सब्स्टिट्यूट है और एल्किल सब्स्टिट्यूट अल्फा बीटा गामा पोजीशन पर कहाँ जुड़ा हुआ है, उसी हिसाब से उसकी उस दिए गए कंपाउंड की लैम्डा मैक्सिमम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एल्किल ग्रुप यदि अल्फा पोजीशन पे है तो हम पढ़ चुके हैं कि +10 उसका ऐड होगा, यदि बीटा पे है तो +12 ऐड होगा, गामा पे है या गामा के बाद में डेल जितना भी आगे है उन सब के लिए +18 ऐड होता है, कितने भी रिंग रेजिड्यू हो। तो अब तुम्हें कोई बड़ी सी स्ट्रक्चर दे दी जाए कि अब इसको हम कैसे करेंगे, ये तो हमने पढ़ाई, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसमें हमें ये देखना है कि इस बड़ी स्ट्रक्चर है क्या। केवल ये हमें ध्यान देने वाली बात है कि हमें इस तरह से बहुत सारी रिंग बना दी और उसने केवल ये 2 डबल बॉन्ड डाल दिए। अब जब तक हमने, क्योंकि हमने देखा ही नहीं, ये रिंग पढ़ी नहीं हमने, तो क्या होगा कि हम उसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिसने वुडवर्ड फीजर रूल को पढ़ा है, स्पेशली देखा है इस वीडियो में, वो आसानी से समझ जाएगा कि ये क्या पूछना चाह रहा है। ये लैम्डा मैक्सिमम पूछ रहा है वुडवर्ड फीजर रूल के अनुसार। तो इस कंपाउंड में हम देखते हैं कि ये है क्या। तो ये देखो 2 डबल बॉन्ड है, दोनों कॉन्जुगेशन में है और दोनों कॉन्जुगेशन में है तो क्या है, होमोएन्युलर कंपाउंड। जब हमें पता लग गया कि ये होमोएन्युलर कंपाउंड है तो क्या होगी, इसके लिए हम बेस वैल्यू ढूंढते हैं। बेस वैल्यू होगी 253 नैनोमीटर, क्यों, वो हमें याद रखनी है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब इसके बाद में जो हमें नहीं याद रखना है, जो समझना है, वो ये चीज़ है कि ये है क्या। इसके बाद इसमें कितने एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़े हुए हैं, वो चीज़ हमें देखनी है। अब देखो एल्किल सब्स्टिट्यूट के लिए मैंने तुम्हें बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि इसके चारों ओर इस तरह से लूप बनाएंगे। ये लूप इस तरह से बनाएंगे इस रिंग के, और इस रिंग जहाँ पर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, देखो ये 1 2 3 4 5,
मतलब 5 पोजीशन ऐसी है जो डायरेक्ट डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं और ये 5 जगह ये लूप काट रहा है, तो इसका मतलब इसमें कितने एल्किल सब्स्टिट्यूट हो गए? 5, और एक एल्किल सब्स्टिट्यूट की वैल्यू होती है +5, तो 25 इसके लिए 25 और ऐड हो जाएगा 253 में। अब क्या देखना था हमें? एक्सटेंडेड इन कॉन्जुगेशन है क्या? बिल्कुल नहीं है। यदि कोई एक्स्ट्रा डबल बॉन्ड और होता है इसमें कॉन्जुगेशन में तो उसके लिए +30 हम ऐड कर देते, लेकिन है नहीं तो हम ऐड नहीं कर सकते। क्या कोई एक्सोसाइक्लिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है? यस, इसमें एक्सोसाइक्लिक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इस रिंग के लिए ये वाला जो डबल बॉन्ड होगा ये एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड कहलाएगा, और इस एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड के लिए +5 हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से इस सिस्टम के लिए जो हमें वैल्यू होगी 253 + 25 + 5, तो हमें कितना प्राप्त हो गया? ये 283 नैनोमीटर इस प्रकार के कंपाउंड के लिए प्राप्त हो गया। तो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, और इफ़ you have any question, if have any doubt, then you can write in comment box. I will give a solution. All the best. Thank you. Good luck. हो गया? ठीक है। एक घंटा हैं? केक टुकड़ा करेगा हमारे साथ। एक भी